अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टू फाइंड आउट द प्रपोजिशन एरर्स। आज हम इस लेक्चर में फाइंड आउट करेंगे कि प्रपोजिशंस में कौन सी मिस्टेक्स आती हैं। तो ये CSS, PCS, FPSC और यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट और सक्कर-IBAU के JST, PST or if you are applying for any different universities, then this is very crucial for you all। तो आप इसे जो प्रपोजिशन टॉपिक हर जगह आता है, आप जो है ना क्लियरली आप इसे समझते जाएं। तो जो फर्स्ट MCQs है हमारा, जो फर्स्ट फाइंड आउट द एरर्स करनी है प्रपोजिशन में, आई हैव ग्रेट कॉन्फिडेंस टू हिम। तो यहाँ पे आ रहा है आई हैव ग्रेट कॉन्फिडेंस टू हिम। तो कॉन्फिडेंस टू नहीं लेता, आई हैव ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हिम। तो ट्रस्ट, बिलीव एंड कॉन्फिडेंस, ये तीनों वर्ब जो हैं अपने साथ इन प्रपोजिशन लेते हैं। जो हमारा सेकंड सेंटेंस है वो है वी मस्ट कन्फर्म विद द रूल्स। तो जो विद कन्फर्म विद द रूल्स, तो कन्फर्म टू द रूल्स होता है, विद द रूल्स नहीं होता। तो आप इसको विद रिमूव करके टू प्रपोजिशन लगाएंगे। जो थर्ड सेंटेंस है, नंबर 19 सेंटेंस है, आई कांग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस। आई कांग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस। तो जो कांग्रेचुलेट है वो अपने साथ ऑन प्रपोजिशन लेता है, ये फॉर प्रपोजिशन नहीं लेता। तो आप यहाँ पे लगाएंगे आई कांग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। तो यहाँ पे आप ऑन प्रपोजिशन लगाएंगे। नंबर 20 सेंटेंस है, अ ईयर कंसिस्ट फ्रॉम 12 मंथ। तो ये सक्कर-IBAU की टेस्ट में भी आ चुका है। कंसिस्ट जो है अपने साथ फ्रॉम प्रपोजिशन नहीं लेता, ये कंसिस्ट अपने साथ ऑफ प्रपोजिशन लेता है। तो दूसरा इसका वर्ड होता यूज़ हो रहा है कंप्राइज, COMPRISE, कंप्राइज। तो कंप्राइज अपने साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं लेता। अगर यहाँ पे कंप्राइज वर्ड यूज़ हो, अ ईयर कंप्राइजेज 12 मंथ, तो ये सही हो सकता है। जो कंप्राइज भी मुश्तमिल होना है, कंसिस्ट भी मुश्तमिल होना है। कंसिस्ट अपने साथ ऑफ प्रपोजिशन लेगा और जो है कंप्राइज अपने साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लेगा। नंबर 21 जो सेंटेंस है हमारा वो है द माउंटेन्स आर कवर्ड बाय स्नो। कवर्ड बाय स्नो, तो ये बात आपको याद रखनी है, जो कवर्ड है वो अपने साथ बाय नहीं विद प्रपोजिशन लगाता है। तो आप यहाँ पे विद प्रपोजिशन लगाएंगे। तो नंबर 22 जो है वो हमारा है द मैन वाज कर्ड फ्रॉम इलनेस। तो द मैन वाज कर्ड फ्रॉम इलनेस, तो कर्ड ऑफ इलनेस होगा, फ्रॉम इलनेस नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे जो उसके बाद जो 23 सेंटेंस है वो है इट डिपेंड्स फ्रॉम हिमसेल्फ। ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन हिमसेल्फ होता है, फ्रॉम हिमसेल्फ नहीं होता। तो नंबर 24 जो सेंटेंस है हमारा वो है ही वॉज डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज विजडम। तो यहाँ होगा ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज विजडम होगा, फ्रॉम हिज विजडम नहीं होगा। तो नंबर 25 सेंटेंस है मैनी पीपल हैव डाइड फ्रॉम मलेरिया। तो मैनी पीपल हैव डाइड ऑफ मलेरिया होगा, फ्रॉम मलेरिया नहीं होगा। तो आप किसी डिजीज़ के साथ अगर कोई बंदा डेथ हो रहा है तो उसके साथ आप लगाएंगे डाइड ऑफ मलेरिया, फ्रॉम मलेरिया नहीं, डाइड ऑफ फीवर, फ्रॉम फीवर नहीं। अगर कोई बंदा अपनी कंट्री के लिए सेक्रीफाइस करा अपनी लाइफ, तो वहाँ पे आप फॉर लगा सकते हैं, ही डाइड फॉर हिज कंट्री। तो यहाँ पे आप फॉर लगा सकते हैं, ही डाइड फ्रॉम फॉर हिज कंट्री। अदरवाइज़ किसी डिजीज़ के साथ डेथ हो रहा है तो आप ऑफ लगाएंगे। नंबर 26 जो है वो द माई बुक इज़ डिफरेंट देन योर्स। तो माई बुक इज़ डिफरेंट देन योर्स नहीं होगा, माई बुक इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर्स। तो यहाँ पे आप डिफरेंट देन नहीं होगा, डिफरेंट अपने साथ फ्रॉम प्रपोजिशन लेता है। तो नंबर 27 सेंटेंस जो है वो है हमारा आई वॉज डिसअपॉइंटेड फ्रॉम हिज वर्क। तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड फ्रॉम हिज वर्क नहीं होगा। तो डिसअपॉइंटेड जो वर्ड है वो अपने साथ फ्रॉम नहीं लेता, आई वॉज डिसअपॉइंटेड इन हिज वर्क। तो डिसअपॉइंटेड आप अपने साथ इन प्रपोजिशन लेगा। तो यहाँ पे आप इन प्रपोजिशन लगाएंगे। होप यू आर गेटिंग माई लेक्चर्स वेरी।
If you find any difficulty while understanding this one, then do let me know in the comments. I will solve your difficulties. So we are moving towards next slide. As you see on 20 number 8 sentence, I divided the cake in 4 parts. तो जो divided है अपने साथ in preposition नहीं लेता. I divided the cake into 4 parts. आप यहाँ पे into preposition लगाएंगे. I have no doubt for his ability. तो यहाँ पे जो है आप for his ability नहीं लगाएंगे. I have no doubt for his ability नहीं लगाएंगे. आप यहाँ पे preposition लगाएंगे. I have no doubt of his ability or about his ability लगाएंगे. नंबर 30 जो है the woman was dressed with black. तो dressed with black नहीं होता, यहाँ पे जो है आप लगाएंगे dressed in black. अगर कोई ड्रेसेस यूज़ हो रही है तो वहाँ पे आप इन प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, ना कि विद प्रपोजिशन. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक सेंटेंस है द बेगर्स मूव इन रैक्स. तो रैक्स जो है वो मीन्स टॉर्न क्लॉथ्स है, फटे हुए कपड़े. तो इनके साथ जो है आप इन प्रपोजिशन लगाएंगे. और इसके अलावा जो है हमारा स्टूडेंट्स गो टू स्कूल इन यूनिफॉर्म. तो यहाँ पे यूनिफॉर्म ड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ड्रेसेस के लिए आप इन प्रपोजिशन लगाएंगे, विद प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे. उसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल शी लुक्स ग्रेसफुल इन वाइट ड्रेस. तो यहाँ पे आप इन वाइट ड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप जो है इन प्रपोजिशन लगाएंगे, विद प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे. नंबर 31 जो सेंटेंस है दिस इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ द रूल. तो दिस इज़ एन एक्सेप्शन इन द रूल होगा, ऑफ द रूल नहीं होगा. दिस इज़ एन एक्सेप्शन इन द रूल. ओके सॉरी, दिस इज़ द एक्सेप्शन टू द रूल होगा, इन द रूल नहीं होगा. यहाँ पे टू लगाएंगे आप. दिस इज़ एक्सेप्शन टू द रूल. नंबर 33 जो 32 सेंटेंस है द एक्सचेंज वीट बाय मशीनरी. तो कोई चीज़ आप एक्सचेंज कर रहे हो उनके लिए जो है एक्सचेंज बाय नहीं लगाएंगे और जो है आप फॉर लगाएंगे. द एक्सचेंज वीट फॉर मशीनरी. तो एक्सचेंज कर रहे हैं, सेल वर्ड यूज़ हो रहा है, परचेज यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे आप फॉर प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, ना कि बाय प्रपोजिशन. नंबर 33 जो है ही फेल्ड फ्रॉम मैथमेटिक्स लास्ट ईयर. तो यहाँ पे फेल जो है अपने साथ फ्रॉम प्रपोजिशन नहीं लेता, यह अपने साथ जो है इन ये प्रपोजिशन लेता है. ही फेल्ड इन मैथमेटिक्स लास्ट ईयर. नंबर 34 जो है द जार वाज फुल विद आर फ्रॉम ऑयल. तो जो फुल है वो विद अपने पास प्रपोजिशन नहीं लेता, ये अपने साथ आर प्रपोजिशन लेता है. द जार वाज फुल ऑफ ऑयल. नंबर 35 जो सेंटेंस है हमारा वो है कि आई एम ग्लेड फ्रॉम आर विद द न्यूज़. आई एम ग्लेड जो फार नहीं होता यूज़, यहाँ पे जो आप प्रपोजिशन यूज़ करेंगे. नंबर 35 सेंटेंस जो है हमारा वो है आई एम ग्लेड फ्रॉम आर विद द न्यूज़. तो यहाँ पे जो है वो ग्लेड फ्रॉम यूज़ नहीं होगा, आई एम ग्लेड फ्रॉम जो यूज़ नहीं होगा, आई एम ग्लेड ऑफ और अबाउट द न्यूज़ होगा. आई एम ग्लेड ऑफ और अबाउट द यूज़ होगा 36 सेंटेंस में. जो 35 सेंटेंस है यहाँ पे गेट रिड टू हिम होगा, फ्रॉम हिम नहीं होगा. तो यहाँ पे जो है आप टू प्रपोजिशन लगाएंगे. तो जो 37 सेंटेंस है हमारा वो है माई ब्रदर इज़ गुड इन मैथमेटिक्स. तो यहाँ पे माई ब्रदर इज़ गुड इन मैथमेटिक्स नहीं होगा, गुड अपने साथ एड प्रपोजिशन लेता है. गुड अपने साथ एड प्रपोजिशन लेता है. बेड भी अपने साथ एड प्रपोजिशन लेता है, यहाँ पे भी आप जो है वो एड प्रपोजिशन यूज़ करेंगे. बेड एट, गुड एट, और यू कैन आल्सो से वीक एट, पुअर एट और रिच एट. नंबर 38 सेंटेंस जो है यू मस्ट गार्ड फ्रॉम बैड हैबिट्स. तो यहाँ पे फ्रॉम बैड हैबिट्स नहीं होगा, यू मस्ट गार्ड अगेंस्ट बैड हैबिट्स. तो यहाँ पे जो है आप अगेंस्ट प्रपोजिशन यूज़ करेंगे. होप यू अंडरस्टूड, एंड इफ़ यू अंडरस्टूड देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. वी विल मीट अनदर वीडियो inshallah soon. Allah Hafiz.